हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों वो ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट के अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो डैश डैश हो या डैश डैश भाषा। तो साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिंदी अंग्रेजी, और सेकंड है अंग्रेजी विदेशी, और थर्ड है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मातृभाषा हिंदी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा या तो वो मातृभाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र, तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, तो कोठारी आयोग। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश डैश पर सर्वाधिक बल देती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उदाहरणों, और सेकंड है मानकता, और ऑप्शन नंबर 3 है नियमों, और ऑप्शन नंबर 4 है परिभाषा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो उदाहरण पर दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश डैश को समझने में मदद करता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विभिन्न माध्यमों के उपयोग, और ऑप्शन नंबर सेकंड है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, और ऑप्शन नंबर 3 है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, और ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश डैश में मदद करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कहानियों के तत्वों को याद करने, और ऑप्शन नंबर सेकंड है कहानियों की कमियां बताने, और ऑप्शन नंबर 3 है व्याकरण समझने, और ऑप्शन नंबर 4 है कहानियां रचने। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कहानियां रचने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करने पर, और ऑप्शन नंबर 2 है पाठ पढ़ते समय प्रसंगवंश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, और ऑप्शन नंबर 3 है व्याकरण के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, और ऑप्शन नंबर 4 है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ पढ़ते समय प्रसंग वंश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चे की डैश डैश पृष्ठभूमि क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक शिक्षक को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके जो बच्चे हैं बालक हैं उनका जो भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, और या ये जानकारी होनी चाहिए कि सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, या आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, या सामाजिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक शिक्षक को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके जो बालक है बालिकाएं हैं या बच्चे हैं तो उनकी जो भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को, तो दोस्तों ऋषभ क्या है, एक अध्यापक है और वो 7वीं कक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जल संरक्षण जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री, तो दोस्तों जो ऋषभ ने ये चार्ट है, चार्ट को क्या कर रहा है, प्रयोग में ला रहा है, वो कौन सी सामग्री है,
कृत्रिम या प्रामाणिक या अनुपयोगी या मनोरंजक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है, प्रामाणिक सामग्री है। क्यों, क्योंकि वो सरकार द्वारा जारी किया गया क्या है, पोस्टर है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिनका एक ही उत्तर हो, और ऑप्शन सेकंड है जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो, और ऑप्शन नंबर 3 है जिनके उत्तर सरल हो, और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों जिनके उत्तर विभिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों गद्य शिक्षण में हम क्या अपेक्षा नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तार्किक शक्ति का विकास, तो दोस्तों ये तो है, और ऑप्शन नंबर 2 है अनुकरण क्षमता का विकास, और ऑप्शन नंबर 3 है भाषा की बारीकियों को समझना, और ऑप्शन नंबर 3 है कल्पनशीलता का विकास करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गद्य में हम क्या नहीं करवाते हैं, बालक या बालिकाओं या छात्रों से अनुकरण नहीं करवाते हैं। और अनुकरण हम कौन से शिक्षण विधि में करवाते हैं, तो दोस्तों पद्य शिक्षण विधि में हम क्या करवाते हैं, बच्चे से अनुकरण कराते हैं। जैसे हम जब कविता पढ़ाते हैं तो भी बच्चों से अनुकरण करवाएंगे, और अगर दुआ पढ़ा रहे हैं तब भी अनुकरण करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था प्रश्न में कि कौन सा अपेक्षित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान चाहिए, ताकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चे हिंदीतर भाषा पर अपनी पकड़ बना सकें, और ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, और ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों बच्चे को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, कि बच्चा क्या है हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, और ऑप्शन नंबर 2 है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, और ऑप्शन नंबर 3 है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना, और ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी भाषा के काव्य को कंठस्थ कराना। तो दोस्तों कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं करवाना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश डैश क्षमता के विकास करने में सहायक है। कल्पनाशीलता, और ऑप्शन नंबर 2 है अनुकरण, और ऑप्शन नंबर 3 है लिखित अभिव्यक्ति, और ऑप्शन नंबर 4 है मौखिक अभिव्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जब एक बच्चा क्या है भाषण परिचर्चा संवाद में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करेगा, तो उसका जो दोस्तों सबसे ज़्यादा उसके जो स्किल का विकास होगा वो होगा दोस्तों कौन से स्किल का, मौखिक अभिव्यक्ति का। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 13, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश डैश में मदद करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाषा ही रचनाओं पर आधारित, ऑप्शन नंबर 2 है भाषा व्याकरण पर आधारित, और ऑप्शन नंबर 3 है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, और ऑप्शन नंबर 4 है अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? दोस्तों, आप एक कक्षा 8 के अध्यापक हो और आप भाषा सीखने और सिखाने में कौन सी सामग्री को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्याकरण की पुस्तक, और सेकंड है पोस्टर, और थर्ड है पाठ्य पुस्तक, और फोर्थ ऑप्शन है साहित्य सामग्री। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक सामग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिले, और ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी पड़े। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे ऑप्शनों को आप पहले ही अलग कर सकते हैं, जैसे इसमें केवल की बात हो रही है और इसमें पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी पड़े, तो ऐसे ऑप्शनों को तो आप पहले ही कट कर सकते हैं। तो साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो दोस्तों, कौन सी विधि भाषा सीखने में एक तो रोचक हो और दूसरा उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाए? तो ऐसी कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, और ऑप्शन नंबर 2 है टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, और ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, और ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हैं, जिनमें उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिखाए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है यह प्रश्न। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों को ठंडे पेयजल पीने की प्रेरणा, और ऑप्शन सेकंड है बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देना, और ऑप्शन नंबर 3 है बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना, और ऑप्शन नंबर 4 है साथियों कक्षा के लिए बहुत जटिल है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, और ऑप्शन नंबर 2 है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, और ऑप्शन नंबर 3 है व्याकरण के नियम सिखाना वो प्रयोग करवाना, और ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, हिंदी भाषा का आंकलन करने के संदर्भ में प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ हैं होते हैं, और ऑप्शन सेकंड है जिनके उत्तर तयशुदा हो कि उत्तर पहले से ही क्या है तय किया गया कि उत्तर तो यही होना है, और ऑप्शन नंबर 3 है जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 है जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बच्चा एक तो कल्पना कर रहा है और दूसरा सृजन को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 20, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसे हैं वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यो अंश पढ़ने के दौरान डैश डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
अनुतान और लिखने और उच्चारण और अवरोध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुतान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। और ऑप्शन नंबर 2 है घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवान के बनने की प्रक्रिया बताइए। और ऑप्शन नंबर 3 है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। और ऑप्शन नंबर 4 है साथियों खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परिवेश का, भाषा परिवेश का। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा प्रकृति। और ऑप्शन नंबर 3 है भाषा की जटिलता। और ऑप्शन नंबर 4 है भाषा का सौंदर्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा का परिवेश का। तो दोस्तों जो भाषा परिवेश से सीखी जाती है या अर्जित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्जन। और जिसका हम क्लास में जाकर या कोचिंग लेकर जो भाषा सीखते हैं उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चे को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। तो इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों को मनोरंजन करने का निर्वहन। और ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के बोध स्तर का आंकलन। और ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। और ऑप्शन नंबर 4 है साथियों बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आंकलन करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 है व्यवसाय। और ऑप्शन 2 है भाषा। और ऑप्शन नंबर 3 है अस्मिता। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों व्यक्तित्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व। जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिलसिला। और ऑप्शन नंबर 2 है सीरत। और ऑप्शन नंबर 3 है सिमत। और ऑप्शन नंबर 4 है सिर जीत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भिन्न भिन्न समास। और सेकंड है भिन्न भिन्न छंद। और थर्ड है भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग। और ऑप्शन नंबर 4 है भिन्न भिन्न भाव भूमि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भाषा स्वयं में एक डैश डैश व्यवस्था है, नियमबद्ध या तार्किक या सरल या जटिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौन पठन और संवाद अदायगी और उच्चारणगत शुद्धता। और ऑप्शन नंबर 4 है नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है कक्षा 8 के लिए
साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्वों को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रहस्य रोमांच, और ऑप्शन नंबर 2 है पशु पक्षी, और ऑप्शन नंबर 3 है परिकथा, और ऑप्शन नंबर 4 है राजा रानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा रहस्य रोमांच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है कक्षा 7 में हिंदी भाषा का आंकलन कीजिए। आंकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बातचीत, और सेकंड है श्रुतलेख, और ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्न निर्माण, और ऑप्शन नंबर 4 है अवलोकन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रुतलेख, और श्रुतलेख को क्या कहते हैं दोस्तों? इमला। ठीक है साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।